ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलशभंगिनी माँ गंगा के तट पर सुस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद प्रारंभ हो रहा है। रचनानुपत्तिश्चनानुमानम् रचनानुपत्तिश्च नानुमानम् कहते हैं कि यह जो ये ध्यान रखिए, पहले प्रथम पाद में तो वेदांत की समन्वय में जो दोष आया था उसका निराश करते हुए स्वपक्ष का स्थापना किया था, और द्वितीय पाद में अद्वैत दर्शन में मुमुक्षुओं का निष्काम प्रवृत्ति सिद्धि के लिए ये परमत दूषण प्रधान द्वितीय पाद है। दूसरे अध्याय का द्वितीय पाद परमत मतलब कि सांख्य न्याय आदि दर्शन है उनके दूषण प्रधान है, ताकि मोक्षों का अद्वैत दर्शन में निष्ठा हो। रचनानुपत्तिश्चनानुमानम् पहला सूत्र है। सूत्र का तात्पर्य है नानुमानम, प्रधान के लिए आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जड़ प्रधान से रचना, सृष्टि की रचना, सर्जन संभव नहीं है। सांख्य सिद्धांत है स्वतंत्र अचेतन जो प्रधान है वही जगत का कारण है। सांख्य कहता है जो स्वतंत्र है, अचेतन है, प्रधान है, स्वतंत्र भी अचेतन भी है, इसको प्रधान कहते हैं, जगत का कारण। ऐसा सांख्य सिद्धांत है। विषय विचार कहीं चल रहा है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि कारण की गुण कार्य में आते हैं। जैसे कोई घड़ा मिट्टी से यदि बनता है तो मृत्तिका का जो गुण है, धर्म है, घड़े में आएंगे। सोना से घड़ा बनाएंगे, सोने का गुण धर्म चाकचिक चमका दियाएगा। चांदी से बनाएंगे तो चांदी का गुण धर्म आएगा। ऐसे ही यह जगत सुख दुख मोहात्मक है, कहीं सुख कहीं दुख कहीं मोह हो रहा है। तो प्रधान जो सुख दुख मोहात्मक है उसके गुणधर्म जगत में देखे जाते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रधान जगत का कारण है। तर्क क्या है? सुख दुख मोहान्वित।
जैसे मृत्तिका से घड़ा बना है तो मृत अन्वित रहेगा, ऐसे ही सुख दुख मोहात्मक जो प्रधान है उससे जगत निर्मित हुआ, क्योंकि जगत में सुख दुख मोह देखने में आता है। ब्रह्म जगत का कारण नहीं बल्कि प्रधान है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांती कहता संभव नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है, प्रधान नहीं। क्योंकि लोके बुद्धिमता कुशलस्य शिल्पिना इव विचित्र प्रसाद निर्मणात्म काम से हृदय। लोक का व्यवहार में जो बुद्धिमान है, चतुर है, ऐसा जो कारीगर के द्वारा है विचित्र मकान दुकान बनाए जाते हैं, ऐसे ही जो चेतन पुरुष है ब्रह्म है उसके द्वारा संसार निर्माण होगा। अचेतन जो आपका है उस अचेतन से कथम भी किसी प्रकार से संभव है ही नहीं, क्योंकि प्रधान अचेतन है। अचेतनस्य सृष्टा विषय ज्ञानाभावात्, क्या बनाना है किस प्रकार से बनाना है, अचेतन में ऐसा ज्ञान न होने से वह जगत का कारण नहीं हो सकता। विचित्र प्रबंध निर्माणात्मक कार्य न पहते संभव नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि रचनानुपत्ति नानुमानम से इस जड़ प्रधान से रचना बन नहीं सकती, इसीलिए आप प्रधान के अस्तित्व में अनुमान नहीं कर सकते हैं कि सुख दुख मोहात्मक जगत में दिखाई पड़ रहा, मतलब सुख दुख मोहात्मक प्रधान जगत का कारण है, ऐसा आप तर्क नहीं दे सकते हैं। प्रवृत्तिश्च दूसरा सूत्र कहता है कि लोक में जो अचेतन रथ आदि हैं, ये गमनादि रूप प्रवृत्ति होती वह भी चेतन के अधीन है। अब कहो कि अचेतन प्रधान है, गुण की साम्यावस्था है, उससे प्रच्युति से प्रवृत्ति हो जाएगी, तो कहते नहीं। अचेतन जो रथ है, गाड़ी है, व्हीकल है, उनमें प्रवृत्ति चेतन जो ड्राइवर उसके द्वारा होती, सारथी के द्वारा होती, चेतनाधीन देखा गया है। तो अचेतन जो प्रधान है, संसार की प्रवृत्ति उससे हो नहीं सकती है, चेतन प्रेरणा के बिना संभव है, इसीलिए प्रवृत्ति चक के द्वारा भी प्रधान की सिद्धि नहीं होती है। अब पूर्व पक्ष ने कहा सांख्य दार्शनिक ने कि चेतन के प्रेरणा के बिना भी अचेतन में प्रवृत्ति गति हालन चालन देखा जाता है। पयोम्बुवचित तत्रापि, जैसे कि पय मल्ल की दुग्ध, अम्बुम जल में प्रवृत्ति देखी जाती है। जो दुग्ध है बछड़े के लिए स्वयं ही क्षरण होता है, जैसे बछड़ाया गाय के दूध से दूध क्षरण होने लग जाता है। जल स्वयं भी प्रवाहित हो रहा है चेतन को भोग के लिए, ऐसी प्रधान जगत का कर्ता बन जाएगा। कहते नहीं, वहाँ पर भी तत्रापि, वहाँ पर भी यो अवसो तिष्ठन यो अंतरो यमेदि तैसात्मांतर्यामी, जो जल के भीतर रहता है, जल जिसका शरीर है, जल जिसको नहीं जानता है, वत्सो तिष्ठन यम आपो न वेद यस आप शरीर जो आपो में तैसात्मांतर्यामी, वो अंतर्यामी परमात्मा ही जल का नियमन कर रहा। यहाँ तक कहा एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्त्य नद्य संदते, इसी अक्षर अविनाशी परमात्मा के शासन में ये पूर्ववाहिन नदियाँ पश्चिमा नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। इस श्रुतियों में परमात्मा में ही प्रेरकत्व देखा जाता है।
अचेतनस्य चेतन प्रेरणा बिना कुत्रापि न स्वयं प्रवृत्ति सिद्ध्यति। अचेतन में चेतन प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति कहीं देखी नहीं जाती है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि भाई धर्माद्यनपेक्षम प्रधान प्रवर्तताम, ये धर्माधर्म की अपेक्षा बिना ही, धर्माधर्म की अपेक्षा बिना ही अनपेक्ष होकर प्रधान प्रवृत्ति होने लग जाएगी। व्यतिरेकानवस्थितिश्च अनपेक्षत्वात्, व्यतिरेका अनवस्थितिश्च अनपेक्षत्वात्। कहते हैं देखो जी, अनपेक्षत्वात्, संसार के प्रवृत्ति में धर्म अधर्म की अपेक्षा से रहित ही संसार होने लग जाए, तब कहते व्यतिरेक मतलब अभाव, सृष्टि अभाव, सृष्टि का विरात्मात्मक जो प्रलय है, अनवस्थिति असत्व हो नहीं पाएगा। क्योंकि धर्माधर्म के नियमन से ही संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। जब धर्माधर्म नियमन रहा ही नहीं तो फिर प्रलय भी नहीं होगा, संसार चलता रहेगा। और ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानेंगे तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, भाई है, प्रवृत्ति निवृत्ति की व्यवस्था बन जाएगी। अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्, अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्। पूर्व पक्ष ने कहा कि देखो, प्रधान सांख्य ने कहा, प्रधानवादी है, जैसे तृणादिक गाय घास खाई, तिनका खाई, अपने आप दूध बन जाता है, ऐसे ही प्रधान संसार की सर्जन में प्रवृत्त हो जाएगा। कहती अभी ठीक नहीं, अनत्र भावात, तिनका की स्वभाव प्रवृत्ति नहीं मान सकते। उसी तिनका को, घास पात को, भूसा को, बलिवार मतलब बैल भी खाता है, तो बैल के शरीर में दूध कहाँ बनता है। अन्यत्र मतलब बैल आदि में अभाव दूध निर्माण के अभाव देखे जाते हैं। तो निमित्तांतर निरपेक्ष मानेंगे तो बलि वर्द आदि में क्षीराकार परिणाम की आपत्ति हो जाएगी। इसलिए नारायण यहाँ पे कोई न कोई कारण होता है, अधिष्ट धर्माधर्म आदि। प्रधानस्य स्वतः प्रवृत्ति कृत्य, अब कहते हैं यदि आप प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति मानते हैं, इस पक्ष में भी बड़ा भारी दोष है। आप कहते हैं कि प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति होती है, बड़ा भारी दोष है। क्या दोष है? अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्, अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्। ऐसा मानने से, स्वतः प्रवृत्ति मानने से, प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति मानने से अर्थाभाव मतलब पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। और आपका सिद्धांत है पुरुष के उपभोग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। यथा प्रधानम किंचित सहकारणम वृत्तो नापेक्षते, किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं करता है, तथा प्रजनों भी किंचित नापेक्षित, प्रजन भी अपेक्षा नहीं करेगा। तो सांख्य का जो सिद्धांत है कि प्रधानम पुरुषस्य अर्थम साधयितुम प्रवर्तते, ध्यान रखना, जो प्रधान है पुरुष के भोग के लिए प्रवृत्त होता है, यह सिद्धांतवाद हो जाएगा। स्वतः प्रवृत्ति मान लेंगे तो ननु पुरुष एवं स्वयं प्रवृत्ति रहितो भी प्रधान स प्रवर्तको भवतु इत्याशंका। कहते पुरुष स्वयं प्रवृत्त रहित होने पर भी प्रधान प्रवर्तक हो जाएगा। पुरुषाश्म यदि चेत तथापि, पुरुषाश्मवत चेत का अर्थ हुआ जैसे पुरुष, और दूसरा दृष्टांत दिया अश्मल्ल की अयस्कांत चुंबक का। जैसे लोक व्यवहार में पंगु पुरुष है,
स्वयं चलता नहीं, प्रवृत्ति रहित है, परंतु वह पंगु अंधे का प्रवर्तक बन जाता है। ऐसे चलो, उधर चलो, बाएं चलो, दाया चलो, आगे गड्ढा है, आगे कांटे हैं। तो स्वयं पंगु प्रवृत्ति से हीन होने पर भी अंधे का प्रवर्तक हो जाता है। ऐसे ही पुरुष स्वयं प्रवृत्ति हीन होने पर भी प्रधान का प्रवर्तक बन जाएगा। पुरुष तो आपका पंगु है और जो प्रकृति है प्रधान इनके यहाँ अंधे के समान है, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। इसको बोलते पंगवंधवत न्याय। जैसे पंगु को अंधे ने अपने शरीर पर बिठा लिया, जैसा इशारा करता वैसा अंधा पुरुष चलता है, गंतव्य तक पहुँच जाता है। ऐसे सृष्टिकाल होने लग जाएंगे। दूसरा दृष्टांत अयस्कांत का। जैसे लोह मणि चुंबक है, लोहा का प्रवर्तक हो जाता है, स्वयं प्रवृत्ति वाला न होने पर भी समीप आने पर, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। कहते प्रधानस्य पुरुष प्रेरत्वे अंगीक्रियमाणे। प्रधान को यदि आप ऐसा मानेंगे पुरुष का प्रेरक है, तो प्रधान स्वतंत्र है, इस प्रतिज्ञा का बाद हो जाएगा। प्रधान पुरुष का प्रेरक है, ऐसा मानेंगे। तो जो आप ऐसा मानते हैं कि प्रधान स्वतंत्र है, इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। और असंगत उदासीनत्व मानेंगे तो पुरुष प्रधान प्रवर्तकत्व का अभाव हो जाएगा। निर्विकार रूप स्फुटस्थत्व हानि। यदि असंग उदासीन स्वीकार करते हैं पुरुष को आपके सिद्धांत में, तो परमात्मा मतलब उनके यहाँ पुरुष है, पुरुष शब्द है। पुरुष असंग है, उदासीन है, कुटस्थ है, निर्विकार है। तो प्रधान प्रवर्तक यदि हो जाएगा तो निर्विकारत रूप कुटस्थ की हानि हो जाएगी, दोष होने लग जाएगा। दो दोष हो गए। यदि आप प्रधान को प्रेरक मानेंगे तो स्वतंत्र प्रधान है, यह प्रतिज्ञा हान हो जाएगा। और यदि मानेंगे कि नहीं जी, ये जो स्वतः होता है पुरुष में, तो कहते हैं कि पुरुष का आप असंग मानते, उदासीन मानते हैं, निर्विकार मानते हैं, इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। स्वयं प्रवृत्ति होने लग गई तो ये दोष दूर निर्वार हो जाएंगे। ब्रह्मण तो आविद्यकम प्रवर्तकत्व न कुटस्थत्भंग। ब्रह्म में अविद्या से प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगी, इसीलिए कुटस्थत्व की हानि नहीं होगी। स्वतः प्रवृत्ति निवृत्त शून्य होने पर भी अविद्या से, माया से, जीवात्माओं का दृष्टि से प्रवृत्ति निवृत्ति की व्यवस्था बन जाएगी। अंगित्वानुपत्तिश्च सांख्य सिद्धांत में गुणत्रय साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। तो गुणत्रय की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। तस्या कुटस्थत्वे परस्पर निरपेक्षाणां सत्वादिगुणानां साम्यावस्थात प्रच्युति विरहण अंगित्वानुपत्ति। सांख्य सिद्धांत में गुणत्रय की साम्य अवस्था प्रकृति प्रधान मानते हैं, तो उस प्रधान को कुटस्थ मानेंगे। परस्पर निरपेक्ष सत्वादि गुण है, उससे साम्यावस्था प्रच्युति नहीं होगा, अंगी भाव बन नहीं पाएगा। अंगी भाव बिना, देखो पुरुष अंगी हो गया, प्रधान अंग है, सृष्टि अनुदय सृष्टि का सर्जन नहीं होगा, ये दोष आएगा। प्रकृति को विकार मानेंगे तो फिर हमेशा सृष्टि चलती रहेगी, विराम नहीं होगा, ये दोष होगा। गुणानां पुरुष द्वारा प्रवृत्ति कार्य। गुणों में सत्वरतम गुणों में
पुरुष के द्वारा प्रवृत्ति स्वीकार करेंगे, प्रच्युति स्वीकार करेंगे, तो पुरुष में उदासीन्यत्व, संगत्व, कुटस्थत्व जो सिद्धांत है, इस उनके सिद्धांत का बाद होगा। तस्माद् गुणानां प्रच्युत्य भावेन अंग भावन उत्पत्ति कार्य भाव स्यात्। गुणों में प्रच्युति का भाव होने से अंग भाव बन ही नहीं सकता है। सृष्टि रूपी सृजन के कार्य का भाव हो जाएगा। ये दोष दिया कि परमत दूषण प्रधान पाद है, ध्यान रखना। अन्यथा रूप मितो जो ज्ञ शक्ति वियोगात्, अन्यथा मितो च ज्ञ शक्ति वियोगात्, ये कह रहे हैं। अन्यथा प्रकारांतरेण परस्पर सापेक्षत्वेन सत्वादिगुणानाम् अनुमितौ प्रागुक्त दोषस् प्रसक्ति नास्ति। दूसरे प्रकार से परस्पर सापेक्ष होने से सत्वादिगुण परस्पर सापेक्ष दिया वैसा कहते हैं, तो पहले का दोष तो नहीं होगा, परंतु कार्यवशेन गुणा साम्यावस्था वैषम्यम योग्य अनुमीयन्ते। कार्य को देखकर कारण में विषमता का अनुमान कर लेंगे। यथा कार्यम संभवति तथि गुणानां स्वभाव कल्पनीय। घट के कार्य को देखकर मिट्टी का अनुमान करते हैं, ऐसे यदि मान लिया जाए तो फिर गुणों की स्वभाव कल्पना करेंगे तो अंगी भाव तो बन जाएगा, उत्पन्न होगा। इस समाधान तो है, पर फिर ज्ञ शक्ति वियोगा। सत्वादि गुणानाम ज्ञ शक्ति ज्ञान शक्ति का वियोग हो जाएगा। और अचेतनानाम गुणानां साम्यावस्थानां वैषम्य योग्यानां भी निमित्तम बिना वैषम्यकार स्वदा वैषम्यापत्ति। अचेतन जो गुण है, जो आपका ये गुण है, सत्व रज तम जो गुण है, ये गुण जो अचेतन है, साम्यावस्था का नाम प्रकृति प्रधान है, वैषम्य योग्य नाम भी वैषम्य के योग्य नहीं है, फिर भी निमित्त के बिना वैषम्य स्वीकार करेंगे। तो बिना निमित्त की विषमता स्वीकार करने से हमेशा विषमता चलता रहेगा। तो फिर साम्य च स्वतः प्रवृत्ति, साम्य प्रवृत्ति, देखो साम्य अवस्था में प्रवृत्ति का भाव होगा और बिना निमित्त की वैषम्य मानने पर अंग भाव उत्पन्न होगा। तो सृष्टि के सर्जन रूपी कार्य का अभाव होने लग जाएगा, यह दोष आ जाएगा, जिसका तस दोष बना रहेगा। विप्रतिषेधा च समंजसम। सांख्य मत में एक और दोष देते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि आपके सिद्धांत में बड़ा विरोधाभास है। सांख्या पंचानां तन्मात्राणां क्वचित महत्तत्वात्। कहीं तो आप कहते हो कि महतत्व से तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, कहीं कहते हो अहंकारा स्वर्ग वदन्ति, अहंकार से सृष्टि हुई, कई इंद्रियों पे एकादश मानते हैं। इंद्रियां को तो इंद्रिया में विलय मानकर बाहेन्द्रियाणाम भाव इंद्रियों को सप्त कहते हैं। इस प्रकार से परस्पर आपके सिद्धांत में बड़ा भारी विरोध है। ये विरोधाभास होने के कारण से आपका सिद्धांत असमंजस है, आपके सिद्धांत में सामंजस्य है ही नहीं। इस प्रकार से दोष दिया। आपको ध्यान होगा इसके पहले कहा था सर्वधर्मोपत्तिश्च। ब्रह्म में सारे धर्म मतलब कि उसमें सर्वशक्ति, सर्वज्ञत्व, सर्वकर्मत्व, सर्वसंकल्पत्व अविद्या से माया से उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्मणी कारण धर्मोपत्ति गीता कह दिया था। सर्व धर्मोपत्ति च, सारे धर्मों उसमें उपत्ति सिद्धि है। जो भी कुछ सर्वज्ञत्वादि है, सर्वकर्मत्व, सर्वकामत्व, सर्वशक्तिमत्व,
ऐसा समर्थ ब्रह्म उस माया उपाधि से संसार का सर्जन बन जाएगा। और माया उपाधि हटने के बाद परमार्थता शुद्ध बुद्ध मुक्त बना रहेगा, तो ब्रह्म में कारण धर्म बन जाएगा, परंतु प्रधान में उत्पत्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रधान में एक तो आपने प्रधान को स्वतंत्र माना, दूसरा प्रधान को जड़ कहते हैं। जो जड़ है वो जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। अब आप कहो कि भाई ये रथ बैलगाड़ी भी जड़ स्वयं चल रहा, तो उसका भी प्रवर्तक कोई सूत होता है, कोई वाहक होता है, ड्राइवर होता, अपने आप नहीं होता है। पयोम्बुद का दृष्टांत दिया था, तो जल या जो दुग्ध है वह भी चेतन सधिष्ठित होकर प्रवर्तक होता है, अपने आप नहीं होता है। तो अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट कर दिया, यो अपसो तिष्ठन, जो अब के भीतर बैठा है, जो पृथ्वी के भीतर बैठा है, उसी चैतन्य के नियामकत्व में, प्रशासन में सबकी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। अन्यत्र भी कहा, भीषा समात पवते वात, भीषा समा सूर्य चंद्रमा, भीषा समा पंचम मृत्यु धावती। उसी परमात्मा के अनुशासन में सूर्य उदित होते हैं, चंद्रमा चांदनी बिखेरती है, सारी क्रियाएं उसी परमात्मा के भय से कोई मानो यमराज हम डंट लेकर पीछे खड़ा हो, तो नारायण बिना चैतन्य के प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। वह जो हमारा ब्रह्म में सर्व धर्मोपत्तिश्चवन सारे शक्तियों से संपन्न यानी अनंत अचिंत शक्ति मत है, इसलिए उससे संसार का सर्जन संभव है। जड़ प्रधान से संसार का सर्जन किसी प्रकार से बन ही नहीं सकता है। ये सांग सिद्धांत में बड़ा भारी दोषोद्भावन कर दिया गया। जितना भी दृष्टांत है सबका उन्होंने खंडन कर दिया है। आगे भी अब खंडन करेंगे जो अन्य दर्शन है। अब आगे इसके न्याय का, परमाणुवाद, आरंभवाद, वैशेषिक का, इसके बाद बौद्ध का, शून्यवाद, स्वतंत्रांति का, वैभाषिक का, इस पाद में परमत के दूषण करते हुए अद्वैत में निष्ठा जो आपको उसको मजबूत करते हैं, ताकि आपकी बुद्धि स्व सिद्धांत में निश्चित हो जाए। भाई इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं है। यह निश्चय हो जाएगा कि वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड का, संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, न प्रधान है, न परमाणु है, न शून्य है, इत्यादि जो कल्पनाएं हैं निराधार है। जब यह सिद्ध कर देंगे तो आपकी बुद्धि उस तत्व में निश्चित हो जाएगी। तो परमत दूषण प्रधान ये द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद है। और आगे जो बताएंगे वह स्वमत के विरोधाभास का भी समन्वय करेंगे तीसरे चौथे पाद में। तो नारायण यह संसार आविद्यक है और ब्रह्म अध्यस्त है, काल्पनिक है। एक में वह द्वितीय चैतन्य ब्रह्मी ब्रह्म में दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। तमाम कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं का अधिष्ठान वही चैतन्य है, उससे भिन्न तो कोई चीज़ है ही नहीं। ब्रह्म सत्ता अनतिरिक्त सत्ता कत्वम, ब्रह्म से भिन्न किसी चीज़ की सत्ता है ही नहीं। जो भी आप देख रहे संसार में नाम रूपात्मक, वह भी उसी चैतन्य पर अधिष्ठित है, चैतन्य पर आरोपित है,
कल्पित है। जिस प्रकार से गणित की भाषा में एक संख्या है, 0 लगाओ तो 10, 2 लगाओ तो 100, 3 लगाओ को 1000, ऐसे बढ़ता जाता है। तो कहते यत् सत्य सत्य यदा भावे स्वभाव तत्तस्य सत्ता। जीरो एक कोने से जीरो की सत्ता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक को हटा लिया तो 0/0 कुछ भी नहीं रहा। ऐसे संसार आपके जीवन में एक अद्वितीय चैतन्य की प्रधानता है। यदि आपने अपने जीवन में चैतन्य को प्रधान महत्व दिया, इसलिए ऋषियों ने विधान किया कि प्रातः काल उठकर सबसे पहले परमात्मा का ब्रह्म ज्योति निरामयम उसका ध्यान करना, रात को सोने के पूर्व भी ध्यान करना। उससे संसार का सर्जन हो रहा, उसी में संसार का विलय हो रहा है, और मध्य मतलब उसी में संसार की अवस्थिति है, स्थिति है। तो यदि आप अपने जीवन में ऐसा नियम बना लें कि परमात्मा का उठते ही ध्यान, चिंतन, अर्चन, बंदन, और रात के सोने के पहले जो नई बीमारी आ गई ना, मोबाइल हाथ में लेकर न्यूज़ देखकर सोते हैं, रील देखकर सोते हैं, बड़ा ये कली का प्रभाव है। वह कली मोबाइल के बहाने आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बुद्धि रूपी गुफा में आसन जमा लेता, फिर तो अशांति ही अशांति। नारायण जिसके पास जो होता वही देता है। यदि घड़े में दूध है तो दूध छलकेगा, घी तो घी बाहर आएगा, जल जल बाहर आएगा। यदि आपने प्रातः काल उठते मोबाइल पकड़ा, सोने के पूर्व मोबाइल पकड़ा, तो मोबाइल के माध्यम से आप हृदय रूपी सिंहासन पर बुद्धि रूपी गुफा में इंद्रियों के द्वारा संसार का कचरा जाकर बैठ गया, कली बैठ गया। तो आपके हृदय मानसिक कला होती है, वही कला बाहर आता है, जिससे परिवार में बिखराव हो जाता है, टकराव होता है, शांति होती है। इसलिए संत महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनका ऐसा परमाणु विशुद्ध है, सर्वत्र वहाँ पर आनंद की परमाणु। ब्रह्म का स्वरूप है सच्चित आनंद, और महात्मा लोग अहर्निश हमेशा उसी स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं, सच्चित आनंद में प्रतिष्ठित रहते हैं। उनके पास आने से आपको आनंद के झरना का अनुभव होता है। श्री नारायण, यह जो संसार है उसका अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म ही है और प्रपंच अध्यस्त है। इतना दृढ़ता से ज्ञान हो जाए तो मानो आपने ब्रह्म सूत्र के तात्पर्य को समझ लिया। इसका श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।